Hi everyone, welcome to Inspiron Technologies and thank you so much for your love and support. Stay tuned with our channel for more and more updates. And today we are going to cover one interesting video. Let me tell you that this video is very important for those who are looking for a career in Java. So this video is going to be very interesting for you क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं जावा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, उसका पूरा सिलेबस क्या है, क्या ट्रिक्स हैं लर्न करने की। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में जो आज के समय यूज़ हो रहा है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और मोस्ट रिलायबल फ्रेमवर्क है। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं वो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ट्रिक्स भी शेयर करने वाले हैं कि क्या ट्रिक्स आप अप्लाई करें जिससे कि आपको अच्छी कमांड स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आए। सो कोर कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, आपको आईओसी पे अच्छा कमांड लाना है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दिस यू हैव टू लर्न वेरी वेल। एंड बीन्स एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, हालांकि बीन्स के बारे में आपने पहले भी स्टडी किया होगा, एंटरप्राइज जावा बीन्स, एंड ये पूरा आपको कवर करना है। साथ ही साथ जो एनोटेशंस हैं, एट द रेट component, at the rate controller, at the rate service, at the rate repository, at the rate auto wired and at the rate qualifier, इन एनोटेशंस की यूसेज को भी आपको समझना है, कहाँ कैसे यूज होते हैं। हालांकि जो आईडीज हैं उनमें एट द रेट लगाते ही ये सभी आ जाते हैं, बट यू मस्ट नो देयर यूसेज। अब अगर बात करें कैसे इस पे करना है, तो यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईओसी एंड डीआई, उनका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, एंड सिंपल एग्जाम्पल कोड आप बनाइए जिससे कि आपकी बेसिक्स की अच्छी प्रैक्टिस हो सके और एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसके बाद आप एनोटेशंस में मूव कर जाएं। साथ ही साथ डिबगिंग यूजिंग द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टू चेक बीन इनिशियलाइजेशन, आप उसको बीन का जो इनिशियलाइजेशन है उस पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं कि स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ही क्यों, स्ट्रट्स में क्या लिमिटेशंस थे स्ट्रट्स फ्रेमवर्क में, और एमवीसी आर्किटेक्चर जो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का फॉलो हो रहा है उसमें क्या स्पेशलिटीज हैं जो कि स्ट्रट्स में अवेलेबल नहीं थे। इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी काफी क्रिएट होगा कि भाई जावा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क हम क्यों लर्न करें। और इसका जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है, एम्बेडेड सर्वर्स है, उन पे आप ध्यान दें। स्ट्रक्चर ऑफ ए स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल स्प्रिंग, इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और बूट स्टार्टर डिपेंडेंसीज, और इसको कवर करने के लिए आप सिंपल प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड का है उसको आप बना करके सेट कर सकते हैं, और इंटेलिजे आइडिया या एक्लिप्स आईडी का आप यूज कर सकते हैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को बेटर तरीके से लर्न करने के लिए। अब बात करते हैं रेस्ट एपीआई कैसे बिल्ड करें। तो आपके पास इसमें जो एनोटेशन है एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर और एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, इसकी प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो मेथड्स हैं गेट पोस्ट पुट डिलीट, इनमें आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि कब हमें गेट यूज करना है, कब पोस्ट यूज करना है, और इनका क्राइटेरिया क्या है। और जो आपके रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हैं वो पाथ वेरिएबल्स हैं, यू शुड हैव वेरी गुड कमांड ऑन दैट। रिस्पॉन्स एंटिटी, राइट। एंड इनको आपको डिस्कस करने के लिए, इनको प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको CRUD ऑपरेशंस समझने चाहिए। एंड मेमोरी डेटाबेस आप H2 लेवल का बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको पोस्टमैन और CURL से आपको टेस्टिंग एंड पॉइंट्स देखने चाहिए, क्योंकि CURL आपका एग्जीक्यूट होता है बिना किसी क्लिक करे, राइट। सो यू शुड हैव वेरी गुड कमांड ऑन CURL, तभी जाकर के वो एप्लीकेशन कनेक्ट हो पाएगी। एंड स्प्रिंग डेटा जेपीए, अगर डेटा एक्सेस और की बात करें स्प्रिंग बूट में डेटा एक्सेस के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो जेपीए पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। एंटिटी एंड रिपोजिटरी, एट द रेट एंटिटी, एट द रेट आईडी, जनरेटेड वैल्यू, इन सब पे, इन एनोटेशंस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्वेरी मेथड्स क्या है, कस्टम क्वेरीज किस तरह से हम फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एक्सेस डिपेंड करता है कि किस तरीके के एप्लीकेशन से आप डील कर रहे हैं, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए और इन पे आप फोकस कर सकते हैं। और अगर ट्रिक्स की बात करें तो आप यू कैन बिल्ड योर बेसिक क्वेरीज, फाइंड बाय आईडी, फाइंड ऑल, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में जाने से पहले आप बेसिक्स पे अच्छा कमांड पालें। और माई स्क्वेल पोस्टली, इनके वीडियोस हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, इनको आप वॉच करके इनके बेसिक्स भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी की बात करें, जी हाँ, सिक्योरिटी फीचर स्प्रिंग बूट का वास्तव में
बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में बल्कि वो शिफ्ट कर रहे हैं। अगर उनका प्रोजेक्ट पहले स्ट्रट्स फ्रेमवर्क में था, तो आज के टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, इसके सिक्योरिटी फीचर को ध्यान में रखते हुए, दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट देयर प्रोजेक्ट टू स्प्रिंग बूट। तो इसकी जो सिक्योरिटी के बेसिक्स हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन किस तरह से होता है, देखिए दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। यू नीड टू लर्न एट द रेट इनेबल वेब सिक्योरिटी, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एंड जेसन वेब टोकन्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इनको लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट विद फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन। आप एक फॉर्म बनाइए और उसका हर एक जो फील्ड है उसकी ऑथेंटिकेशन को लेकर के आप उस पर फोकस करिए। देन मूव टू JWT बेस्ड API सिक्योरिटी, प्रैक्टिस सिक्योरिंग डिफरेंट एंड पॉइंट्स एंड रोल्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपके पास एनोटेशन है एट द रेट कंट्रोलर एडवाइस, एट द रेट एक्सेप्शनल एक्सेप्शन हैंडलर। सो हैंडलिंग कॉमन एक्सेप्शंस, नल पॉइंटर एक्सेप्शन सबसे ज्यादा जावा में आपको मिलता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इसको आपको समझना चाहिए और कहाँ कैसे ये हो सकता है, इसको कैच करने के लिए आपको प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए। डेटा एक्सेस एक्सेप्शन एंड कस्टम एक्सेप्शन, सो यू शुड नो अबाउट इट। और ट्रिक्स की अगर बात करें तो क्रिएट रीयूजेबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कंपोनेंट्स एंड राइट टेस्ट केसेस और डिफरेंट एक्सेप्शन सिनेरियोस, यू शुड नो दैट। एंड बूट एप्लीके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की अगर टेस्टिंग की बात करें, जब तक टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हाँ हमारी एप्लीकेशन तैयार है। तो टेस्टिंग फेजेस भी आपको अच्छे से आने चाहिए। यूनिट टेस्टिंग विद JUnit 5 यू कैन डू, मॉकिंग विद मॉक ITO, स्प्रिंग बूट टेस्ट, और ये आपके नोटेशन है एट द रेट स्प्रिंग बूट टेस्ट, एट द रेट मॉक बीन, इस पे आप वर्क कर सकते हैं। एंड स्टार्ट विद सर्विस लेयर टेस्ट, देन प्रोसीड टू टेस्टिंग कंट्रोलर्स, मॉक external dependencies to isolate testing and spring boot accurator and monitoring, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे भी आपका कमांड होना चाहिए। you should know what accurator is, you should learn exposing endpoints, health info, custom metrics and health checks, and you should use accurator and Prometheus and Grafana for real world monitoring। एंड स्प्रिंग बूट मैसेजिंग एंड शेड्यूलिंग, ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार टास्क आप शेड्यूल कर देते हैं कि इतने समय में ये टास्क होना है। तो मैसेजिंग और शेड्यूलिंग इसका अट्रैक्टिव फीचर है, इसमें आपको जावा मैसेजिंग सर्विस के बारे में सीखने को मिलता है, एंड रैबिट MQ आप लर्न कर सकते हैं, एंड काफका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। एट द रेट शेड्यूल्ड ये एनोटेशन यूज होता है शेड्यूलिंग टास्क के लिए। इसमें ट्रिक हम सिंपल आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सैम्पल मैसेज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विद RabbitMQ आप क्रिएट करिए। प्रैक्टिस यूजिंग शेड्यूलिंग टू परफॉर्म पीरियोडिक टास्क। डिप्लॉयमेंट की अगर बात आती है, एप्लीकेशन टेस्ट भी हो चुकी है, तो अब अगर डिप्लॉय करना है तो आपको जार वॉर फाइल अच्छे से बनाना आना चाहिए, और इन सब सर्वर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टॉमकैट, AWS, Azure, क्योंकि जो लेटेस्ट है वो इन पे वर्क चल रहा है। एंड कंटेनराइजेशन विद डॉकर, डॉकर के साथ आपको कंटेनराइजेशन आना चाहिए। यूज डॉकर टू कंटेनराइज एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस लोकली बिफोर ट्राइंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एक्सप्लोर CI/CD पाइपलाइंस फॉर ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स। और फाइनली सारे इन सेक्शंस को समझने के बाद कुछ सिंपल से टिप्स हैं। प्रैक्टिकल कोडिंग करिए, डिबग करिए और फ्लो को समझने की कोशिश करिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, और आप ये वाली बुक भी रेफर कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट इन एक्शन बाय क्रैक वॉल्स। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे आप गिटहब पे वर्क करिए। एंड ये था पूरा सिलेबस और ट्रिक्स की जानकारी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9936804420। You can join our online courses as well. Let me tell you, we are available on Facebook as well with the same name, Inspiron Technologies. So you can join us there also and be the part of our community. And on Instagram also we are available on the with the same name, Inspiron Technologies. You can join us. And on Telegram also we are available with the Inspiron Technologies. You can join us there. Thank you so much for joining this video. I hope you must have found this information quite useful. Do like it and share it. Take care of yourself. Thank you. Bye bye.